शुभाशीष प्रिय विद्यार्थियों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक को लेकर हम चल रहे हैं, गत वीडियो में हमने पढ़ा था कि रस क्या है, रस की प्रारंभिक चुनौतियां क्या रही है, रस की जो प्रारंभिक स्थिति क्या थी है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की परिकल्पना की थी, है ना। तो विभावानुभाव व्यवचारित रस संयोग रस निष्पत्ति, ये जो सूत्र दिया, इस सूत्र के अनुसार रस की व्याख्या की गई थी और 8 रस निकल के आए, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे हम वर्तमान में हिंदी में 11 रसों की व्याख्या करते हैं, 11 रसों को मानते हैं। उसके बाद रसों के बारे में कि रस क्या है, रस ब्रह्म सहोदर है। इसका मतलब क्या है कि रस क्या है, ब्रह्म सहोदर, रस ब्रह्म सहोदर है, ब्रह्म सहोदर। ये शब्द जो है ब्रह्म सहोदर, इसका मतलब क्या है, ब्रह्म यानी ईश्वर, ठीक है ना, ईश्वर, और प्लस सहोदर से प्लस उदर, इसका मतलब क्या हुआ कि से माने उदर माने पेट, इसका मतलब होता है पेट। तो ब्रह्म सहोदर का मतलब होता है कि ब्रह्मा का सहोदर भाई है कौन, रस, यानी ये जो रस है ब्रह्मा का भाई है, यानी सहोदर का मतलब होता है एक ही पेट से जन्म लेने वाले, यानी ब्रह्मा जी और रस ये दोनों एक ही पेट से जन्म लेने वाले। कैसे कैसे कि जिस प्रकार एक भक्त कठिन भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करने में तल्लीन हो जाता है, उसकी आराधना करता है और वो इतना निमग्न हो जाता है कि वो परम आनंद की प्राप्ति कर लेता, परम आनंद, ईश्वर को प्राप्त करने में जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद की अनुभूति साहित्य को पढ़ने से रस होती है। इसलिए रस में जो आनंद है ना, वो जो आनंद ईश्वर प्राप्ति में होता है, वो आनंद साहित्य को पढ़कर रस की प्राप्ति होती है। वो उतना आनंद रस में भी मिलता है जितना आनंद ईश्वर में, ईश्वर की प्राप्ति मिलता है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति से बड़ा आनंद प्राप्त होता है किसमें, साहित्य में, रस में। इसलिए रस को आनंद का चरमोत्कर्ष कहा जाता है, इसलिए इसको ब्रह्म सहोदर कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए एक रस के बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले रस के अवयव के बारे में हमने देखा कि रस के अवयव कौन कौन से हैं। रस के अवयव है स्थायी भाव, स्थायी भाव, ठीक, विभाव, ठीक है। तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव, संचारी भाव। अब ये 4 प्रकार के जो अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रस के अवयव है। तो गत वीडियो में हमने स्थायी भाव जो है वो वर्तमान में 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। मूल रूप से तो 9 रस माने जाते हैं, लेकिन बाद से जब भक्ति रस को मिलाने पर 11 रस आजकल माने जाते हैं। तो ये 11 रसों, एक एक रस की हम परिभाषा देखेंगे, एक उदाहरण देखेंगे, एक उदाहरण से और उसकी परिभाषा समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार पढ़ते हैं तो देखिए श्रृंगार तो सर्वप्रथम देखेंगे स्थायी भाव में, स्थायी भाव में 11 रस आते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्थायी भाव के प्रकरण को पढ़ते हैं, एक एक करके फिर उसका अध्ययन करेंगे। स्थायी भाव
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है ना, तीनों को हम मिटा देते हैं। और अब पढ़ेंगे क्या, स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बताया स्थायी भाव का दूसरा नाम है रस। हिंदी में रस कितने हैं? ठीक है ना, मूल रूप से रस होते हैं 9, लेकिन आजकल 2 और जोड़ लिए। क्या वो कौन से जोड़े? 2, वात्सल्य और भक्ति रस। इन दोनों को जोड़ने पर अब हिंदी में 11 रसों को माना जाता है। ठीक है ना, अब देखिए स्थायी भाव में तो चलो पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप पढ़ते हैं श्रृंगार। श्रृंगार जिस प्रकार ऋतुओं में जो ऋतुओं का राजा ऋतु होती है वो बसंत होती है, उस प्रकार रसों का जो राजा है वो श्रृंगार है। यानी जितने भी 11 रस होते हैं, सब 11 रसों का जो राजा रस है ना, सबसे अच्छा, जिसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो होता है श्रृंगार रस। अब देखिए श्रृंगार रस यानी ये 2 शब्दों से बनता है, श्रृंग और आ। ठीक है, श्रृंग का मतलब होता है कामोद्रेक। कामोद्रेक, कामोद्रेक, कामोद्रेक मतलब काम में वृद्धि, अर्थात यानी काम में वृद्धि, काम में वृद्धि, ये मानना। ठीक है, काम में वृद्धि। और आर का मतलब होता है प्राप्ति, इसका मतलब होता है प्राप्ति। तो इसका श्रृंगार का मतलब क्या हुआ कि कामोद्रेक में, कहने का मतलब इसका अर्थ हुआ कि काम वृद्धि की प्राप्ति, काम वृद्धि की प्राप्ति, काम वृद्धि की प्राप्ति, काम वृद्धि की प्राप्ति, इसका अर्थ क्या हुआ। अब हम देखते हैं श्रृंगार का मतलब होता है संग, कामोद्रेक, कामोद्रेक का मतलब होता है काम में वृद्धि, आर का मतलब होता है प्राप्ति। ठीक है ना, अर्थात इन दोनों का अगर मिला है तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ काम वृद्धि की प्राप्ति, काम वृद्धि। अब काम क्या है, जहां श्रृंगार है, रति क्रीड़ा है, रति क्रीड़ा को रति क्रीड़ा क्या कहते हैं, काम कहते हैं, रति क्रीड़ा। ठीक है ना, तो ये जिस श्रृंगार का मतलब समझा हमने। अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है कि सबसे पहले, हाँ उसके बाद हम ये देखेंगे कि श्रृंगार, ये हमने देखा। अब श्रृंगार 2 रूपों में पाया जाता है, 2 रूपों में होता है श्रृंगार। कैसे 2 रूपों में कैसे होता है देखते हैं। श्रृंगार 2 रूपों में होता है। एक तो होता है संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, यानी श्रृंगार को इन 2 भेदों में बांटा जाता है, 2 प्रकार, यानी 2 रूपों में श्रृंगार पाया जाता है। अब देखिए हम एक एक की परिभाषा यहाँ देखते हैं, है ना। संयोग श्रृंगार, तो संयोग श्रृंगार का मतलब क्या होता है कि नायक नायिका, प्रेमी या प्रेमिका, है ना, दंपति के दर्शन, श्रवण, स्पर्श, आलिंगन आदि से जो रति भाव उत्पन्न पैदा होता है, जो मनोविकार उत्पन्न होता
होता है नायक, नायक में नायिका, नायिका, नायक और नायिका का स्पर्श, श्रवण, गंध, गंध आदि के द्वारा, आदि के द्वारा जो मनोविकार, मनोविकार पैदा होता है वो क्या है? श्रृंगार। क्या है वो? श्रृंगार। कि नायक में नायिका का स्पर्श हो, श्रवण हो, गंध हो, आदि हो, आदि के द्वारा जो मनोविकार पैदा होता है वो क्या है? कि संयोग में क्या है कि नायक और नायिका एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, पास पास होते हैं, एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, है ना, स्पर्श करते हैं और एक दूसरे की गंध महसूस होती है ना। अपने प्रेम का जो प्रेम है उसको वो स्पर्श के द्वारा, लिंग के द्वारा, श्रवण के द्वारा व्यक्त करते हैं एक दूसरे को देखकर, तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। लेकिन इसमें ये बात है कि नायक नायिका दोनों एक ही स्थान पर उपस्थित होने चाहिए, एक दूसरे के सामने उपस्थित होने चाहिए, है ना। स्पर्श तभी तो होगा जब दोनों एक स्थान पर होंगे, आलिंगन तभी तो होगा जब एक स्थान पर होंगे, है ना। तो एक स्थान पर जब आलिंगन हो, स्पर्श हो, श्रवण हो, गंध हो, और इनसे जब जो मन में जो रति भाव उत्पन्न होता है वो क्या होता है? संयोग श्रृंगार। वो क्या होता है? संयोग श्रृंगार। अब इसका उल्टा कर लो, संयोग का उल्टा कर लेते हैं। तो कि यहां देखो अनुराग तो प्रगाढ़ हो, अनुराग, अनुराग तो प्रगाढ़, प्रगाढ़, अनुराग तो प्रगाढ़ हो, लेकिन मिलन नहीं हो, मिलन नहीं हो। ऐसी अवस्था में अनुराग तो प्रगाढ़ हो लेकिन मिलन में हो, अनुराग तो प्रगाढ़ हो लेकिन मिलन में होना चाहिए। प्रेम तो भले ही हो एक दूसरे में, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रेम है वो भाव के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, भले ही मिलना जरूरी ना हो, है। तो जब अनुराग तो है प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो तो वहां वियोग श्रृंगार होता है। वो क्या होता है? वियोग श्रृंगार। इसका जीता जागता का उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा वृंदावन छोड़कर जब मथुरा आ गए थे, है ना, तो गोपिकाएं उनके प्रेम में अत्यंत वियोगित हो गई थी, है ना। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अत्यंत वियोगित हो गई थी। दोनों गोपिकाएं श्री कृष्ण दूर दूर थे, मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था, प्रगाढ़ अनुराग, तो वो वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। उसी प्रकार श्रृंगार में अब देखिए वियोग श्रृंगार में एक छोटा सा उदाहरण सूरदास जी का। सूरदास जी कहते हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे तो पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे, सदा रहे तो पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। इसी प्रकार संयोग में अगर संयोग में देखें तो भगवान श्री कृष्ण, हाँ, कि कल कल किंकिल न्यूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सुन राम हृदय गुनी, अस कई चितई ते ओरा, सियनुक सच भय नयन चकोरा, भय विलोचन चाल अचंचल मनो दिगंतर, और देख सिय सो बास पावा, हृदय सराहत वचन न आवा, है ना। तो भगवान श्री राम और
पिताजी का जो मिलन है उसका सुंदर यहाँ उदाहरण है, वो संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार ये पहला रस हुआ संयोग। क्या हुआ? संयोग। अब देखते हैं दूसरा रस। हास दूसरा देखते हैं हास्य रस। इसका जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव हास्य में क्या है? हास। इसका स्थायी भाव हास है। हास्य का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है ना। हम सीधी सी बात है, इस रस की व्याख्या वहां होती है जब विचित्र वेशभूषा देखकर, विचित्र वाणी सुनकर, है विचित्र लेख को पढ़कर जब गुदगुदी होती है या हास्य उत्पन्न होता है तो वह हास्य श्रृंगार उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि सहृदय के मन में जब विवाह अनुभाव और संचार भाव से संयोग हो जाता है, स्थायी भाव का जब विवाह अनुभाव और संचार भाव से संयोग हो जाता है तो वहां हास्य रस की उत्पत्ति होती है ना। स्थायी भाव, अब स्थायी भाव कौन सा है? ये हास्य रस, ये स्थायी भाव है ना। स्थायी भाव हास है ना। इसका संयोग अगर विवाह अनुभाव और संचार भाव से हो जाता है तो वह हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे हंसिया से भाजे देख दुले दिगंबर को, हंसिया से भाजे देख दुले दिगंबर को, पाहु निजे आके हिमाचल के उछाल में, और कहे पद माकर सुखाओ सो कहे काका, कहे पद माकर सुखाओ सो कहे काका, कहे पद माकर से काओ सो कहे काका, और जोई जहां देखी सो हंसे तहां रहा को, और मकर भाई हंसे न करने महेश ठाड़े, और हंसे एवं हंसे हंसी के उछाव में, और शीश पर गंगा हंसे भुजंग भुजंगा हंसे, और हंसी को दंगा भयो दंगा के विवाह में। अब भगवान शिव जी का जो विचित्र रूप देखकर जब विवाह करने के लिए आए थे, उसका विचित्र रूप देखकर सब लोग और उनकी अर्धनग्न अवस्था को देखकर सब लोग डरने लगे, भागने लगे, और सबको हंसी छूटने लगी इस विचित्र वेशभूषा से। तो जहाँ विचित्र वेशभूषा हो, विचित्र वाणी हो, हास्य से युक्त श्रवण हो, तो वहां हमेशा हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। करुण रस देखते हैं। तीसरा रस करुण रस। करुण रस क्या है? देखिए करुण रस का मतलब होता है, इसका स्थायी भाव होता है शोक। स्थायी भाव होता है शोक, इसका स्थायी भाव होता है शोक, करुण रस का। आप देखिए जहां शोक होता हो, जहां शोक होता हो, सहृदय के हृदय में स्थायी भाव का संयोग जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से हो जाता है तो वहां करुण रस की उत्पत्ति होती है, वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण देते हैं, अभी भी मुकुट बंधा था माथ, अभी भी मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी लेते लाज के बोल, खिले भी चुम्बन सुन कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर आज अंगार, बना सिंदूर आज अंगार। इसका मतलब क्या हुआ?
कोई प्रियतम, कोई पत्नी अपने प्रियतम के इस तरह के अचानक चले जाने से विक्षुब्ध है, दुखी है, शोक मग्न है ना, जहाँ शोक हो, रुदन हो, शमशान हो, मरण हो, इस तरह के जब वाक्य, इस तरह के वर्णन में जब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ करुण रस उत्पन्न होता है। कौन सा रस? करुण रस। ठीक है, वहाँ करुण रस उत्पन्न होता है। अब देखिए, मान लो अब प्रिय व्यक्ति की किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो उसका अवलंबन, वो उसका विभाव है। प्रिय मृत्यु का अवलंबन क्या है? विभाव है इसका। ठीक है ना, शमशान, दाह कर्म, प्रिय गुण स्मरण, चित्र दर्शन, ये क्या उद्दीपन है। और रोना, सिसकना, आकार मचना, ये सब अनुभाव है। और विषाद, रुदन, ग्लानि, बेहोशी, ये सब क्या संसारी भाव है इसके। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये करुण रस हो गया। अब चौथा रस अगर आप देखें, चौथा रस अगर हम देखें तो क्या है, देखते हैं चौथा रस के बारे में, वो है रौद्र रस। क्या है वो? रौद्र रस। रौद्र रस। अब इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है ना, इसका स्थायी भाव है क्रोध। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। अब क्रोध का मतलब क्या होता है? जहां ऐसी स्थिति हो कि व्यक्ति को देखकर क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो वहां रौद्र रस प्रकटन होता है। यानी स्थायी भाव में, स्थायी भाव में क्रोध, स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव, संचिभाव का संयोग होता है तो रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। तो किसके? रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। और वो रौद्र रस क्या है? जैसे आलंबन है, कोई व्यक्ति है, व्यभिचारी व्यक्ति है, तो उसके प्रति आलंबन होता है। अपराधी अथवा शत्रु कोई व्यक्ति है, वो आलंबन हो जाता है। ठीक है, अपराधी व्यक्ति को क्या कहेंगे? आलंबन। शत्रु व्यक्ति को आलंबन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद उद्दीपन, विभाव है, शत्रु की कटु वचन, अपमान, चेष्टा, ये सब उद्दीपन, विभाव है। आश्रय का मतलब होता है, हाँ, नेत्र लाल होना, अरग पड़पड़ाना, भोले, ये सब क्या अनुभाव है। और गर्व, उग्रता आदि ये संसारी भाव है। ठीक है ना, एक उदाहरण है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर कर्तव्य युगल मनने लगे। सब शोक अपना भूलकर कर्तव्य युगल मनने लगे। मुख बाल रविसन लाल होकर काल साबोधित हुआ। प्रलयार्थ उनके निस्वार का काल ही क्रोधित हुआ। तो इसमें क्या है? श्री कृष्ण ने मुख से जब अर्जुन ने वचन सुने तो वो अर्जुन जो शिथिल अवस्था में अपने सके संबंध देखकर शिथिल हो गया था, वो क्रोधित हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और खड़ा हो जाता है, उसमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है, रौद्र रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह की जहां अभिव्यक्ति होती है वहां रौद्र। और पांचों देखते हैं, पांचों रस। इसके बाद देखते हैं वीर रस। वीर रस, अधिक वीर रस। इसका जो स्थायी भाव है, इसका जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। इसका जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। जहाँ उमंग हो, ऊर्जा हो, उत्साह हो, वेग हो, आवेग हो, तेज हो, वहां क्या होता है? वीर रस।
वीर रस के स्थायी भाव में, है ना, स्थायी भाव में अनुभाव विभाव विभाव अनुभाव संसार भाव का जब संयोग होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। किसकी? वीर रस की निष्पत्ति होती है शहर में। अब देखो एक उदाहरण देखते हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत मानो मुझे, मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं, है और ही की तो बात है क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी समर में डरता नहीं। ये किसकी बात है? ये अभिमन्यु की बात है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जो वीरगति महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं के गिर जाने पर भी वो महाप्रतापी वीर था, उसमें साहस था, उमंग थी, उत्साह था, कायर नहीं था। इसलिए जहां उत्साह और उमंग की बात होती है, वर्णन होता है, वहां वीर रस की निष्पत्ति होती है। वहां कौन से? वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो आज हमने जो 5 रसों तक जो पढ़ा है, 5 रसों के बारे में, 5 रसों के बारे में जो हमने आज यहाँ जानकारी ली है, वो हम मानता हूँ कि हमारे बहुत उपयोगी होगी। और निरंतर इसी प्रकार आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आगे जो है 6 रस है, बाकी के कल के वीडियो में पूरे हो जाएंगे। बस आज का इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।